गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग श्वसन क्रिया मनुष्य में किस प्रकार से संपन्न होती है इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज जो टॉपिक है वो है मनुष्य में श्वसन की क्या क्रिया विधि होती है, यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। किस प्रकार से श्वसन की क्रिया का मतलब होता है जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा इसके फलस्वरूप हमें कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा मनुष्य के शरीर में समस्त जैविक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ से मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि होती है वो मुख्य रूप से दो चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला चरण होता है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा चरण होता है जिसे क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इसमें सबसे पहली प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो आपको मालूम है कि समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। तो श्वसन की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस अंग में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो भी ग्रहण किया गया है ये ऑक्सीकृत होगा और ऑक्सीकृत होने के पश्चात ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन वाला परमाणु होता है। जब ये ऑक्सीकृत होता है तब पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है जो कि 3 कार्बन वाला परमाणु होता है और इसके फलस्वरूप 4 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। इनमें से 2 एटीपी अणु पहले ही इसके ऑक्सीकरण की क्रिया में समाप्त हो चुके होते हैं या यूज़ हो चुके होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमें केवल 2 एटीपी अणु ही प्राप्त होते हैं और यहाँ से 2 हाइड्रोजन भी विस्थापित होते हैं जो कि कोशिका द्रव्य में हाइड्रोजन ग्राही होता है NADP। इस NADP हाइड्रोजन ग्राही द्वारा हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात NADPH2 बन जाता है और यह क्रिया जितनी भी होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का ये एंजाइम्स की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमको 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला जो श्वसन की क्रिया विधि का चक्र होता है वो क्रेब्स साइकिल होता है या क्रेब्स चक्र होता है। इसमें जो भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है, इस पायरुविक अम्ल का एक चक्र के माध्यम से यहाँ हम देख रहे हैं एक साइकिल बनी होती है, चक्र बना हुआ है जिसके द्वारा क्रेब्स साइकिल संपूर्ण होती है। अतः इसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। इसमें जो क्रेब्स चक्र संपन्न होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा के निर्माण के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है या जो खाली स्थान होता है उसमें एंजाइम्स और सह एंजाइम की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र की क्रिया संपूर्ण होती है। इसमें जब एसिटिल कोएंजाइम्स पायरुविक अम्ल से क्रिया करता है, यानी जब पायरुविक अम्ल इसकी उपस्थिति में क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु विस्थापित होते हैं और यहाँ से ऑक्सैलिक एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ये ऑक्सैलिक एसिटिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप सिट्रिक अम्ल, आइसोसिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सक्सीनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल आदि का निर्माण करते हैं तथा इन सभी के पदार्थों के अतिरिक्त ये ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल पुनः से उपलब्ध हो जाता है क्रेब्स चक्र की दूसरी साइकिल को पूर्ण करने के लिए। और इस क्रिया के फलस्वरूप जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है उसमें 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं और यही एटीपी के अणु शरीर की जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए उपलब्ध रहता है। तो यहाँ से श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो इस प्रकार से श्वसन की क्रियाविधि के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। वो ऑक्सीजन जो भी आपने भोजन खाया है, भोजन ग्रहण किया है, क्रिया करता है, क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इन सभी के अतिरिक्त ऊर्जा भी बनती है और यही ऊर्जा समस्त जैविक क्रियाओं को करने में सहायता करती है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।